नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। आज का विषय कक्षा 8वीं के लिए राशियों की तुलना है, जिसमें आप जानेंगे अनुपात के बारे में, प्रतिशत के बारे में, इनके उपयोग, इसके बाद इनसे संबंधित प्रश्न और उत्तर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी लाइक बटन जल्दी से दबाएं और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। सबसे पहले अनुपात से परिचित होते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात इंग्लिश में रेशो एक गणितीय संकल्पना है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। अनुपात यह बताता है कि एक मात्रा दूसरी मात्रा के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी है। आइए इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं। अनुपात की परिभाषा: जब दो संख्याओं की तुलना की जाती है तब उसे अनुपात कहते हैं। उदाहरण: यदि किसी कक्षा में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 10:5 या 2:1 हुआ। अनुपात लिखने का तरीका: ए और बी में अनुपात के लिए दोनों के बीच में 2 बिंदियां लगाएंगे और पढ़ेंगे ए अनुपात बी या ए बटा बी के रूप में भी लिखा जाता है। साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इकाइयाँ, जैसे यहाँ पर है किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटे है, एक ही इकाई में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटर प्रति सेकंड हो दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो हम लिखेंगे हल करने के लिए साइकिल की गति का स्कूटरी गति से अनुपात 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर लिखेंगे और दूसरे जो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा वो नीचे लिखेंगे। 15 के पहाड़े से दोनों ही राशियाँ कटती हैं, 15 और 30, 15 कम 15, 15 दूने 30। तो ये हुआ 1/2 अर्थात 1:2। इस प्रकार से लिखेंगे। ये उत्तर हुआ। अगला प्रश्न: 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये एक इकाई किलोमीटर में है, दूसरी मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं। तो ये देखिए साइकिल की गति का स्कूटरी गति से अनुपात क्या है, 5 मीटर 10 गुणा 1000 मीटर। अब ये मीटर मीटर में बदल दिया गया है, 10 किलोमीटर को भी मीटर में ही बदला गया है। तो 10 गुणा 1000 कर दिया गया। तो ऊपर 5 है, नीचे 0 है, तो ये 5 के पहाड़े से काट दी गई। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 0 1000 में से नीचे लाई गई 200। तो ये हुआ 1/200 और 10 से गुणा करने पर 2000। तो ये हुआ 1/2000 और 1:2000। अगला प्रश्न: 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी पैसे और रुपए अलग अलग हैं। तो 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात के लिए क्या लिखेंगे, 50 पैसे ऊपर लिखेंगे, लेकिन 5 रुपये के पैसे बना दिए गए हैं, वो नीचे आपने क्या करना है, 5 गुणा 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। अब 5 के पहाड़े से काट दिया गया है। सबसे पहले 0 0 काटेंगे, उसके बाद 5 5 1 5 के ही टेबल से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1/10 और 1:10 हुआ। अगला है प्रतिशत, इससे भी परिचित हो जाते हैं। तो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत का मतलब प्रति 100 या 100 में से होता है, जिसे इस प्रकार से चिन्ह से दर्शाया जाता है। यह किसी मात्रा को कुल मात्रा के 100वें भाग के रूप में भी व्यक्त करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परीक्षा में आपको 500 में से 400 अंक मिले हैं तो आपके अंकों का प्रतिशत ऐसे निकाला जाएगा: 400/500। 500 में से 400 अंक, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, तो ये हुआ 80%। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ अंत में 2 2 शून्य है, ऊपर भी 2 शून्य, नीचे भी 2 शून्य, काटी जाएंगी। आगे 5 और 100, ऊपर 100 नीचे 5 है,
तो 5 के टेबल लगेगा, अंत में 0 है, नीचे 5 है, तो 5 एकम 5, बी पंजे 100 और बी चौके 80। इसका मतलब है कि आपको कुल अंकों का 80% प्राप्त हुआ है। प्रतिशत का उपयोग गणित में भिन्न और दशमलव को प्रतिशत में बदलना, वित्त में ब्याज दर, छूट और लाभ हानि की गणना करना, दैनिक जीवन में बिक्री पर छूट, जनसंख्या में वृद्धि आदि। आइए प्रश्न को लेते हैं। अनुपात, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 3:4, 2:3। तो पहला प्रश्न 3:4 लिखेंगे 3/4 और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100% से करेंगे, गुणा करेंगे 100% से। 3/4 गुणा 100%। अब 4 और 100 एक ही पहाड़े से काटा जाएगा, तो कट सकते हैं ये। 4 एकम 4 और 4 25 कितना हुआ 100 और 25 75% उत्तर हुआ इसका। 2:3, 2/3 लिखेंगे, 2/3 लिखा तो प्रतिशत बनाने के लिए गुणा 100% से गुणा किया गया है। अब ये कटेगा नहीं, 3 और 100 ना 2 3 को काट सकते हैं और 200/3 हल करने पर 66.67% हुआ। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? प्रश्न में क्या क्या दिया है और क्या हमें पूछा गया। देखिए 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो जितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है 72%, और कितने रुचि नहीं रखते, 100 में से 72 रखते हैं। तो रुचि नहीं रखते के लिए क्या करेंगे, 100 में से 72 माइनस करेंगे। जितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, 100 माइनस 72, तो ये हुआ 28%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब देखिए मैंने यहाँ क्लियर लाल लाल रंग से पहले ही क्लियर करके रखा है कि क्या हमें दिया और क्या निकालना है। जितने मैच खेले हैं वो 10 में जीत हासिल की है। जीत का प्रतिशत था 40 और प्रश्न क्या है कि कुल कितने मैच खेले गए हैं। तो कुल कितने मैच खेले गए हैं ये हम मान लेते हैं। माना टीम द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी है, x। अब हमारे पास क्या है, 10 मैच जीते हैं तो जीते गए मैचों की संख्या 10 हुई, ये पहले है। उसके बाद जीत का प्रतिशत क्या था 40। तो देखिए 10 मैच जीते हैं वो प्रतिशत में है, तो 10 के नीचे तो हम 10 ही लिखेंगे। अब जीते गए मैच प्रतिशत थे 40, इसको हम संख्या में बदलना हो तो 40% किसका था, कुल का। कुल कितने हैं x, तो x का 40%, ये मैचों की जीते गए मैचों की संख्या हो गई। x का 40% बराबर है 10, क्योंकि 10 ही मैच जीते थे। अब का के नीचे गुणा लगाएंगे, 40% का मतलब हुआ 40/100। अब 100 क्या करेगा, 40 पहले नीचे जाएगा और 100 जाएगा ऊपर, अंश हर में, हर अंश में जाएगा। ये जब बाईं ओर से दाईं ओर जब गुणा में ये राशियां जाती हैं, तो x गुणा 40/100 था, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणा 100 ऊपर जाएगा, 40 नीचे। सबसे पहले 10 की 0 और 40 की 1 0 कट जाएगी। 4 और 100 4 के पहाड़े से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो ये 25 क्या हुई x की वैल्यू, अर्थात खेले गए कुल मैचों की संख्या x बराबर है 25 मैच हुए। अगला प्रश्न, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। 75% खर्च किए, 600 रुपये बचे हैं, तो खर्च कितने प्रतिशत 75, तो बचे कितने प्रतिशत 25%। शुरू में कितने रुपए थे ये हमारा प्रश्न है, तो मान लेते हैं शुरू में जितने रुपए थे वो x रुपए थे, ठीक है। बची हुई धनराशि 600 रुपये है, ये बची हुई है, जो कि कुल धनराशि का 25% है, क्योंकि 75% तो खर्च हुए, 25% जो है वो बचे, वो भी किसका
एक्स का कुल का, तो एक्स का 25% बराबर है 600, 600 बचे हैं, एक्स का 25% भी बच गए, ये भी रुपए में बदल गए, एक्स का 25%। अब एक्स के नीचे एक्स लिखेंगे, का के नीचे गुणा, और 25% का मतलब हुआ 25/100, और 600 के नीचे 600। अब फिर वही कि 25 दाईं ओर जाने पर नीचे जाएगा क्योंकि ये अंश में है, और 100 जाएगा ऊपर क्योंकि ये हर में है। अब x बराबर है 600 गुणा 100/25, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 600 गुणा जब 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 2400। शुरुआत में चमेली के पास धन कितना, x बराबर है 2400 रुपये। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये क्लियर है, देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ये लाल रंगों में है, और क्या निकालना वो भी लाल रंग में है। ये मैंने क्लियर किया है, वेतन में वृद्धि हुई है 10% की, नया वेतन 1,54,000, मूल वेतन ज्ञात करना है, तो इसी को हम मान लेते हैं x रुपये, माना व्यक्ति का मूल वेतन, और नया वेतन है 1,54,000। अब नया वेतन कैसे बना भाई, मूल वेतन में जब वृद्धि जोड़ी गई तब बना नया वेतन। तो 1,54,000 कैसे कैसे बना, देखिए मूल वेतन जमा मूल वेतन का 10%, यानी कि ये वृद्धि है, मूल वेतन की वृद्धि कितनी है 10%, मूल वेतन का 10% ये वृद्धि है, तब बनेगा नया वेतन। तो मूल वेतन x है जमा x का 10%, क्योंकि मूल वेतन तो x है, x का 10%। अब इसको हल करेंगे तो x जमा x गुणा 10/100 बराबर 1,54,000। अब 10 को 100 से काटेंगे तो 10 से कम 10, 10 आए 100, तो ये नीचे 10 है, 10 को बाईं ओर के x से गुणा करेंगे, 10x जमा x की ने वही 11x, 11x/10 बराबर 1,54,000। अब यहाँ पर 11/10 है, ये दाईं ओर जाने पर क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, 11 जाएगा नीचे, 10 जाएगा ऊपर। अब 11 और 154 करते हैं, क्योंकि 1 जमा 4 कितने होते हैं 5, अल्टरनेटिव पोजीशन पर जमा करके अगर बीच वाला संख्या आती है तो ये 11 का पहाड़ा लगता है, ये नियम है। अल्टरनेटिव पोजीशन पर जो नंबर है उनका जोड़ अल्टरनेटिव पोजीशन वाले नंबरों के जोड़ के बराबर हो तो 11 से भागोगी। तो यहाँ पर 11 एकम 11, तो 4 बचे, 11 चौके 44, और 3 0 लगा देंगे। जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1,40,000। तो ये था मूल वेतन, मूल वेतन कितना x आ गई है 1,40,000, मूल वेतन x बराबर है 1,40,000 रुपये। अगला प्रश्न, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब रविवार को 845, सोमवार को 169 गए, तो कितने प्रतिशत कमी हुई ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिए गए हैं कि रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है 845, और सोमवार को गए व्यक्ति 169, कमी कितनी हुई, तो कमी के लिए हम माइनस करेंगे, वृद्धि होती तो भी माइनस करते, अब कमी है तो माइनस किया, आपके पास आया कमी 676। अब ये कमी किससे हुई, जो रविवार को गए थे, क्योंकि रविवार सबसे पहले है, रविवार को 845, 845 में से 676 की कमी हुई, 845 नीचे लिखेंगे, 676 जो कमी है वो ऊपर, और भिन्न बन गई, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा किया गया। तो अब इन दोनों को 676 और 845 को काटना है, ये 13 का पहाड़ा ही लगेगा, इसमें याद रखना 13 पंजे 65 और 2 बच गया तो 26 बन गया, 13 दूने 26। इसी प्रकार 845 को भी 13 से काटेंगे, 13 छिके 78 और 6 बच गया 65 बना, 13 पंजे 65। अब 52 और 65 है, ये भी फिर से 13 के पहाड़ा लगेगा, 13 पंजे 65, 13 चौके 52। अब 5 है, नीचे 5 और ऊपर 0 है, तो 5 का पहाड़ा लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 0 0, या 20 पंजे 100 भी बोल सकते हैं, 5 गुणा 20 100। सोमवार को जितने प्रतिशत कमी हुई वो है 80%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दुकानदार 2,400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य नहीं ज्ञात करना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दिया क्या है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो है 2400 रुपये, ये साफ साफ है, लाल अंकों में लिखा गया है। लाभ कितना है 16% और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो
80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 रुपये। सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखते हैं, उसके बाद लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया है 16%। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 जमा लाभ प्रतिशत, अगर हानि होती तो 100 माइनस हानि प्रतिशत लिखना था, बराबर है क्रय मूल्य। वैसे ये फार्मूला है क्रय मूल्य का, ये मैंने इस साइड क्यों लिखा लेफ्ट में 100 गुणा विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। 100 गुणा विक्रय मूल्य लिख लीजिए, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है। तो 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 जमा लाभ प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य। हमारे पास दो ही कीमतें दी हुई हैं, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य। इनको हम भर लेंगे, विक्रय मूल्य पैसा का वैसा रहेगा, 100 अपनी जगह वैसे रहेगा, गुणा जमा जो भी है वो वैसे के वैसे रहेंगे बाईं ओर। अब देखिए आपके सामने क्या लिखा गया, 100 गुणा विक्रय मूल्य 100 जमा 16 बराबर है 2400। क्रय मूल्य कितना था 2400, लाभ प्रतिशत की जगह मैंने 16 लिखा है, विक्रय मूल्य नहीं दिया था, विक्रय मूल्य निकालना है, वो पैसे का पैसा ही रहा। अब पहले हम हर में पहले सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये बन जाएगा 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 116 बराबर है 2400। अब विक्रय मूल्य लेफ्ट में वैसा ही रहेगा और 100 और 116 ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि दाईं ओर जाने पर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये 116 ऊपर 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, सेम नंबर ऑफ जीरो उनको काटा जा सकता है। तो जब 116 को 24 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 2784, क्योंकि 80 वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य निकला, हमें निकालना है एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अलग अलग हैं तो वस्तुएं अलग हैं, कम होगा, और अलग अलग 80 वस्तुएं हैं वो रुपये हैं, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, भाग 2784 बटा 100, एक वस्तु का विक्रय मूल्य में जब हम भाग करेंगे 2784 को 80 से, तो ये आ जाएगा 34 रुपये 80 पैसे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ 34 रुपये 80 पैसे। अगला प्रश्न, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास कुल क्रय कितना बना वो देखना है, क्योंकि देखिए खरीदी भी है वस्तु पर उसके मरम्मत भी लगी है 450 की, तो कुल क्रय कितना हुआ, दोनों को ही जोड़ना होगा। और उसके बाद लाभ दिया गया है, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो कुल क्रय कितना हुआ, दोनों को जोड़ेंगे पहले, और लाभ कितना दिया है 15%। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो फार्मूला भाई 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 जमा लाभ प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य। यहाँ पर भी भाई लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य की कीमत भरेंगे, बाकी पैसे का पैसा रहने देंगे। लाभ प्रतिशत की जगह 15 भर देंगे और क्रय मूल्य की जगह 15,950, बाकी पैसे का पैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, कोई बदलना नहीं है। 100 जमा 15 करेंगे हर में, सिर्फ इस बार 115 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य वैसा ही रहेगा, तो 115 ऊपर जाएगा, 100 नीचे दाईं ओर जब जाएगा। अब 2 जीरो तो है नहीं, एक एक जीरो है, तो एक एक जीरो ऊपर नीचे कटेंगी। ऐसा नहीं करना कि ऊपर की 1 जीरो नीचे की 2 जीरो काटनी है, ऊपर भी समान नंबर ऑफ जो जीरो है, सेम नंबर ऑफ जीरो, एक समान संख्या वाली जीरो काटनी है। ऊपर एक है तो नीचे की भी एक ही काटना। उसके बाद जब गुणा करेंगे और एक स्थान आगे दशमलव लगा देना, तो आपका उत्तर आ जाएगा 18,342 रुपये 50 पैसे। तो ये विक्रय मूल्य हुआ। अगला प्रश्न, एक BCR और टीवी प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को BCR पर 4% हानि हुई और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब BCR भी 8,000 में बिका खरीदा है, और टीवी भी 8,000 रुपये में खरीदा है। प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक मतलब BCR की कीमत भी 8,000 और टीवी की कीमत भी 8,000। BCR पर 4% हानि हुई और टीवी पर 8% लाभ हुआ जब बेचा गया। अब इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले BCR को लेते हैं। भाई BCR का क्रय मूल्य क्या था, BCR का क्रय मूल्य 8,000 रुपये। अब हानि कितनी, 4%, ये हमें दिया गया है, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है पहले कि BCR बिका कितने में, तो फार्मूला वही रहेगा 100 गुणा विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि है इस बार, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत हुआ बराबर क्रय मूल्य। इस बार हानि की जगह हम 4 लिखेंगे और क्रय मूल्य की जगह 8,000, और 100 माइनस 4 कितना हुआ 96, वो मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4, अगली लाइन में 96 लिख लेना।
तो 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 96 बराबर है 8000। और जब दाईं ओर 100 और 96 जाएंगे तो 100 जाएगा नीचे, 96 जाएगा ऊपर। 2 शून्य ऊपर की और 2 शून्य नीचे की काटेंगे, बराबर शून्य ऊपर नीचे कट हो जाती हैं। और गुणा करने पर 96 गुणा 80 आपके पास 7680। इसी प्रकार टीबी का क्रय मूल्य 8000 और जबकि लाभ दिया है 4%। और विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो 100 गुणा विक्रय मूल्य बराबर बटा 100 जमा लाभ प्रतिशत। इस बार लाभ है तो जमा करेंगे 100 जमा लाभ प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत की जगह लिखेंगे 4 और 100 जमा जब 4 करेंगे तो हो जाए 100 जमा 8 करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा गलती हुई है, एरर है। लाभ बराबर है 4% की जगह आपने 8 ही समझना, इसे 8 है तो ये 100 जमा 8 कितना हो जाएगा 108। तो ये 108 ऊपर जाएगा दाईं ओर जाने पर और 100 आ जाएगा नीचे। तो 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे कट हो जाएंगी। और 108 को जब 80 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 8640। तो यहाँ पर भी छोटी सी मिस्टेक है, नहीं ठीक है। कुल क्रय कितना है 16000 हुआ, क्यों? क्योंकि 8000 का बीसीआर 8000 का टीबी, तो कुल क्रय 16000। और कुल विक्रय पहली बार 7680 और दूसरी बार 8640, दोनों को जोड़ेंगे तो 16320। तो लाभ कितना हुआ 320 का घटाएंगे। विक्रय मूल्य कुल कितना 16320, क्रय था 16000 घटाने पर 320। अब 320 लाभ हुआ 16000 में से, क्योंकि 16000 क्रय खरीदा गया। और जब 320 बटा 16000 को प्रतिशत में बदलना तो गुणा 100% से गुणा करना आपने। 2 शून्य से 2 शून्य काटी गई, 320 की ऊपर की 1 0 और नीचे की 1 0 और काटनी। 16 एकम 16, 16 दूने 32। इस प्रकार लाभ प्रतिशत हुआ 2%। अगला प्रश्न, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। बैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 8% बैट भी वैल्यू एडिड टैक्स है और आजकल जीएसटी है, वो भी टैक्स का ही रूप है। तो कोई भी आप जब सामान खरीदते हैं तो सरकार टैक्स लेती है। तो अब यहाँ पर जो वस्तु हेयर ड्रायर है उसको खरीदा गया है बैट सहित, तो बैट जोड़ने से पहले का मूल्य क्या था? तो बैट जोड़ने से वास्तविक क्रय का मूल्य हमें पता नहीं है तो उसको मान लिया एक्स। बैट की दर कितनी है 8% है। अब जो 5400 रुपये बने हैं वो कैसे बने हैं? वो है बैट सहित, यानी कि बैट को जोड़ने के बाद का मूल्य है। हेयर ड्रायर का मूल्य हुआ 5400 रुपये। अब 5400 रुपये के नीचे तो 5400 रुपये ही लिखेंगे हम। लेकिन ये कैसे कैसे आया कि भाई जोड़ने से पहले जो वास्तविक क्रय मूल्य था एक्स उसको भी जोड़ना है, और 8% जो बैट दर है वो किसके ऊपर, एक्स का 8%, वो भी जोड़ना है, तब बनेगा 5400 रुपये। क्योंकि ये बैट को जोड़ने से पहले का मूल्य है एक्स और जो 5400 रुपये है वो है बैट सहित, यानी कि जोड़ा गया है। वास्तविक मूल्य में बैट जो रुपये में आएगा 8% किसका, एक्स का, उसको भी जोड़ा जाएगा, तब 5400 रुपये बने हैं। तो वास्तविक क्रय मूल्य यानी कि एक्स जमा बैट की राशि बराबर है बैट सहित क्रय मूल्य हुआ। ये 5400 रुपये क्या है, बैट सहित क्रय मूल्य। तो इसके अब देखिए वास्तविक क्रय मूल्य के नीचे हम एक्स लिखेंगे और बैट की राशि 8% किसका, कुल का, एक्स का, यानी कि एक्स जमा एक्स का 8%, यानी कि 8x बटा 100 बराबर है 5400। एक्स का 8% क्या हुआ 8x बटा 100। हमने का की जगह गुणा लिखना था, वो 8x हुआ। और प्रतिशत बनाने के लिए प्रतिशत था तो प्रतिशत कहाँ जाएगा, प्रतिशत का 100 नीचे लिखते हैं, तो ये हुआ 8x बटा 100। अब 100 को x से गुणा करना है, 100x जमा ऊपर कर लीजिए 8x, 108x बटा 100, ठीक है। तो ये बन जाएगा 108x बटा 100 बराबर है 5400। अब फिर से 100 जाएगा ऊपर, 108 जाएगा नीचे दाईं ओर जाने पर, x बराबर है 5400 गुणा 100 बटा 108। अब कटिंग करते हैं। देखिए 5 जमा 4 9 होते हैं, 108 को भी जब जोड़ेंगे तो 9 ही आता, तो 9 का पारा लगाएंगे तो 9 6 54, 2 0 ऊपर जाएंगे 600 बन जाएगा, नीचे 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो ये 12 बन गया नीचे। अब 6 और 12 को भी 6 से के पारे से डायरेक्ट काटेंगे, 6 दूने 12 और 6 एकम 6, 2 0 ऊपर, और 2 और 0 है, 2 का पारा लगेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 ऊपर के और 0 काट के 0, 50 दूने 100। अब 50 को 100 से गुणा करें तो 5000। तो बैट जोड़ने से पहले वास्तविक क्रय मूल्य कितना था 5000 रुपये।
धन्यवाद। ये वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विषय ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली YouTube वीडियो में।